अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज हम लोग जो देखेंगे वो पढ़ेंगे मुतशाबिहु सौत अल्फाज और उसका मानवी फर्क। मतलब ये होगा कि अल्फाज दो अल्फाज होंगे, अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा, लिखा अलग तरीके से जाएगा, लेकिन सुनने में आपको एक जैसा लगेगा और उसका जिसकी वजह से दोनों अल्फाज का माना भी फर्क होगा। उर्दू जबान में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके तलफ़ुज़ में कोई खास फर्क नहीं होता, यानी अदायगी में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन तहरीरी और मानवी एतबार से उनमें फर्क होता है। यानी लिखने में तहरीर का मतलब और मानवी यानी कि माना के एतबार से उसमें फर्क होता। ऐसे अल्फाज को मुतशाबिहु सौत यानी मिलते जुलते अल्फाज कहते हैं। ऐसे अल्फाज में सौती एतबार से कोई नुमाया फर्क नहीं होता। सौतुन का मतलब होता आवाज, यानी ये आवाज अल्फाज यानी अदायगी के एतबार से इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं। देखिए ये अल्फाज ऐसे हैं जो साथियों आपको बार बार समझ में भी आना चाहिए और इसको पूछा भी जाता है। चलिए क्या होगा, जो चीज पूछना हो ना बाद में पूछ लीजिएगा, हम देखते हैं, बाद में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे बाद में। अभी है, हम रहेंगे क्लास के बाद 2 मिनट 3 मिनट हम टाइम देते हैं, बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे देखिए इस वाले कॉलम में आपको लफ्ज होगा और उसके बगल वाले कॉलम में जो है साथियों यहां पर आपको माना होगा और इसमें आपका मुतशाबे अल्फाज है ना, और फिर यहां पर इसका माने है। जैसे देखिए अलिफ बा दाल अबद, अबद के माने अब्द के माने हमेशा, अलिफ बा दाल, और यही ऐन बा दाल से हो अब्द तो इसका माना होता है गुलाम। देखिए अब्द के माने हमेशा, अलिफ बा दाल से अलिफ से लिखेंगे, और अगर अब्द लिखेंगे ऐन से तो इसका माना हुआ गुलाम बंदा। अर्ज के माने अलिफ राजाद, इसके माने होते हैं जमीन के, और अगर यही ऐन राजाद से हो अर्ज तो इसके माने होते हैं चौड़ाई के या पेश करना। नहीं बोलते हैं खिदमत में अर्ज है तो सभी लोग कहते हैं अच्छा पेश किया जाए, इरशाद हो, है ना। या फिर हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं, भाई कितना अर्ज है इसका, बता दीजिए कपड़े का 36 है, 44 है, 64 है ना, तो वो होता है अर्ज। और एक जो है साथियों अर्ज अलिफ राजाद, तो इस अर्ज के माने जमीन और इसका जमा होता है अराजी। क्या होता है? अराजी, याद रखिएगा। अकरब अलिफ काफ राबा, अकरब इसका माना होता है सबसे ज्यादा करीब, इसमें तफजील का सेगा है ये। और इसी तरह साथियों अकरब ऐन काफ राबा, इसके माने होते हैं बिच्छू के। क्या माना होते हैं? बिच्छू के। उसके बाद साथियों आपका है इसराफ, जी सीन से, इसका माना होता है बेजा खर्च करना। उसके बाद आपका है साथियों असराफ, इसका मतलब होता है सर्फ करना। क्या करना? सर्फ करना। उसके बाद आपका है साथियों इसरार, स्वाद से, तो इसके माने होते हैं जिद करना, और अगर सीन से हो इसरार तो इसके माने होते हैं छुपाना, भेद करना, छुपाना या भेद। और देखिए एक लफ्ज है साथियों बाहरा, बहर, बहर के माने होते हैं समंदर, या शायरी के लिए मखसूस जो वजन होता है जी उसको बोलते हैं बहर। और एक होता है बहर, बहर छोटी हासी, तो इसका माना होगा वास्ते या फिर लिए। एक लफ्ज है साथियों तहलील, बड़ी हासी, तहलील के मतलब होते हैं घुलना या फिर घोलना या फिर मिलना। तहलील घुलना या फिर घोलना या फिर मिलना, और छोटी हा से हो तहलील तो इसका मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। एक लफ्ज है साथियों जाल, जीम अलिफ लाम जाल, इसके माने होते हैं फंदा के, और एक लफ्ज है जाल, जीम ऐन लाम, इसके माने होते हैं धोखा या फिर नकल के, धोखा या फिर नकल के। एक लफ्ज है साथियों खार, खे अलिफ रे, खार, इसके माने होते हैं कांटा के। और एक लफ्ज है ये भी खार ही पढ़ाता है लेकिन ये लिखाएगा खवार लिखाएगा,
वाव साइलेंट है, यहाँ पर वाव मादूला है, पढ़ा जाएगा ये भी खार, इसके माने होते हैं जलील, नहीं होते हैं जे हम खार हुए तारीके कुरआन होकर। साथियों तो उस सूरत में ये वाला खार, और एक है अरे देख के चलो आगे खार है, उस सूरत में ये वाला खार। दोनों खार में फर्क है सिर्फ साथियों किसका, वाव मादूला का। ये वाला खे अलिफ रे खार माने कांटा, और खे वाव अलिफ रे खार इसके माने होते हैं जलील। हालांकि वाव यहां पर साइलेंट है, वाव मादूला है, ठीक है। चलिए अगला है साथियों दाई, दाई ऐन के साथ, तो दाई के माने होते हैं बुलाने वाला, और एक है दाई हमजा या के साथ, इसके माने होते हैं लोंडी या फिर नौकरानी। नहीं देखते हैं, दाई मतलब दूध पिलाने वाली भी, दाई हलीमा के बारे में आपने सुना होगा। चलिए उसके बाद साथियों एक लफ्ज है सलाह, सीन के साथ, सलाह, सलाह के माने होते हैं हथियार, और यही स्वाद के साथ हो सलाह तो इसके माने होते हैं मशवरा। नहीं बोलते हैं हर काम से पहले सलाह और मशवरा कर लेना चाहिए, तो साथियों ये सलाह इस तरह लिखाएगा। एक लफ्ज है सफर, सफर के माने सयाहत, यानी जैसे आप निकलते हो साथियों विजिट करने, वो सफर होता है। और एक लफ्ज है सफरुल मुजफ्फर, हम लोग बोलते हैं ना सफर स्वाद के साथ, तो ये एक अरबी महीना का नाम है, ये एक अरबी महीना का नाम है। किसका नाम है ये एक अरबी महीना का नाम है, ये एक अरबी महीना का नाम है। और एक लफ्ज है साथियों स्वाद वाव अलिफ बा, सवाब, इसके माने होते हैं दुरुस्त के, क्या दुरुस्त के। और एक लफ्ज है सवाब, जजाए खैर के, जे तो देखिए स्वाद के साथ अलग लिखा जाए तो इसका मतलब होता है दुरुस्त यानी सही, और अगर सवाब इस तरह लिखा जाए तो इसका माना होता है जजाए खैर। और एक लफ्ज है साथियों अरब, मशहूर मुल्क है जो अरब एक कंट्री का नाम है, और अगर अलिफ रे बा के साथ अरब हो तो ये गिनती का एक अदद होता है। एक लफ्ज है साथियों इमारत, इमारत के माने होते हैं महल बिल्डिंग, है ना। और अगर अलिफ के साथ हो इमारत तो इसका माना होता है सरदारी, जे इसका मतलब सरदारी। जैसे आपने सुना होगा ना इमारत शरइया, है ना, ये अलिफ से है, और कभी गौर किया कि ये ऐन से क्यों नहीं है, तो इमारत के माने महल, और ये साथियों इमारत शरइया। उसके बाद साथियों एक लफ्ज है आपका हाजी, है अलिफ जीम या हाजी, इसके माने होते हैं हज करने वाला, और एक छोटी हा से होता है हाजी, इसका मतलब होता है बुराई बयान करने वाला। बड़ी हा से हाजी हज करने वाला, छोटी हा से हाजी बुराई बयान करने वाला। एक लफ्ज है साथियों असल, अलिफ स्वाद लाम, इसके माने होते हैं जड़ के। और एक लफ्ज है असल, असल के माने होते हैं शहद के, ऐन सीन लाम के साथ। उसके बाद एक लफ्ज है आला, अलिफ मद जबर आ लाम और हे के साथ, आला के माने होते हैं औजार के, आला के माने औजार। और अगर साथियों आला अलिफ ऐन लाम या के साथ हो आला तो इसके माने होते हैं बुलंद और उम्दा, बुलंद और उम्दा, बुलंद और उम्दा, ठीक है ना। आला और आला में आप फर्क समझ लीजिए। एक लफ्ज है आम, जिसको मैंगो बोलते हैं ना, एक फल का नाम है जो हम लोग खाते हैं। और एक लफ्ज है आम, ऐन अलिफ मीम के साथ, तो इसका माना होता है मशहूर। आम के माने होते हैं कॉमन आदमी या कॉमन व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं आम। एक लफ्ज है साथियों आज, अलिफ मद जबर आज जिम मौकूफ आज, इसका माना होता है मौजूदा दिन जो अभी है टुडे। और आज अगर हो ऐन अलिफ और जीम के साथ आज तो इसका माना होता है हाथी का दांत, हाथी का दांत, हाथी का दांत, हाथी का दांत। और साथियों एक लफ्ज है अलम, अलिफ लाम मीम के साथ अलम, इसके माने होते हैं रंजो गम, जो मुसीबत होता है उसको बोलते हैं अलम, जे अलम, है ना। उसके बाद साथियों एक लफ्ज है ऐन के साथ अलम, अलम के माने होते हैं झंडा, अलम के माने झंडा, जैसे हम लोग लिखते हैं ना दीन का अलम बरदार है वो, तो वहां पर अलम अलिफ से नहीं होगा बल्कि ऐन से होगा, अलम बरदार यानी झंडा उठाने वाला, ठीक है ना। उसके बाद साथियों एक लफ्ज है बेबाक, बेबाक, बेबाक का मतलब होता है बेखौफ, और अगर यही बड़ी काफ से कह दिया जाए बेबाक, हिसाब चुका देना, हिसाब चुका देना। उसके बाद साथियों आपका है एक लफ्ज है तेरा, तीरा, तीरा का मतलब होता है अंधेरा, और एक लफ्ज है तेरा,
ये एक गिनती अदद का नाम है, जैसे 12 के बाद 13। उसके बाद साथियों एक लफ्ज है हामी, बड़ी हा के साथ। इसका माना होता है हिमायत करने वाला, है ना। और छोटी हा से है हामी, इसका मतलब होता है हामी भरना या फिर हाँ कहना, है ना। यस या नो जो बोलते हैं ना, तो यस को बोलेंगे हामी। और बड़ी हा से होगा हिमायत करने वाला, किसी बात पर आप कहते हैं कि जी मैं इस पर इत्तिफाक करता हूं। हाल, बड़ी हा से, इसका मतलब होता है हालत। और अगर छोटी हा से हो हाल, तो इसको बोलते हैं बड़ा कमरा, नहीं बोलते मैरिज हॉल, है ना, शादी हाल। ये छोटी हा से होगा। और बोलते अरे भाई तुम्हारी हाल क्या, हालत क्या है, तो वो छोटा हाल, बड़ा हा से, ठीक है ना, बड़ी वाली हा से। उसके बाद साथियों एक लफ्ज है खुर्द। अगर ये वाव के साथ लिखा जाए खुर्द, तो इसके माने होते हैं खाना या ताम के। और अगर यही खेर रे वाव नहीं लिखा जाए खुर्द, तो इसके माने होते हैं छोटा और कम उम्र के, है ना। दाना, एक लफ्ज है दाना। दाना का मतलब होता है अक्लमंद। और अगर ये दाना इस तरह लिखा जाए तो इसका मतलब होता है अनाज। समझ रहे हैं, दोनों के अंदर फर्क है। जे दाना अगर इस तरह लिखा जाए अलिफ के साथ, तो इसका माना होगा अक्लमंद। और अगर दाना हा के साथ लिखा जाए तो इसका मतलब होता है अनाज, या इसी का मतलब होता है गल्ला, ठीक है। और उसके बाद एक लफ्ज है जकी, जे के साथ। इसका माना होता है पाक, साफ। और अगर यही जाल के साथ हो जकी, तो इसका माना होता है अक्लमंद। क्या होता है, अक्लमंद। और एक लफ्ज है साथियों जन, जन माने औरत। और एक होता है जो से जन, इसके माने गुमान। जन माने औरत और जन माने गुमान। जन माने औरत और जन माने साथियों गुमान, है ना। ये चीजें थी, आगे और भी है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। एक लफ्ज है साथियों शुहदा, बड़ी शीन के साथ शुहदा। इसके माने होते हैं शहीद की जमा है। और एक लफ्ज है शुहदा, शुहदा हा पर जे क्या बोलते हैं साकिन, तो इसके माने होते हैं बदमाश। क्या होता है, बदमाश। एक लफ्ज है सहाब, स्वाद हा अलिफ बा, सहाब। इसके माने होते हैं साथी के, जे असहाब का नुजूम, है ना। और एक लफ्ज है सीन के साथ सहाब, सहाब। इसके माने होते हैं बादल के, इसके माने बादल के। एक लफ्ज है ताक, तो अलिफ काफ, माहिर या फिर मेहराब इसको बोलते हैं। और ताक छोटी काफ से ये बोलते हैं अंगूर की लत को बोला जाता है ताक, अंगूर की लत को ताक। तान, तो ऐन नून तान, इसके माने होते हैं तंज के। और एक होता है तान, तान बोलते हैं राग को, नहीं बोलते अरे इसकी तान अच्छी नहीं है। जी जब गीत कोई गाता है जिसको ले बोलते हैं, वो तान ऐसे लिखाएगा। और कोई किसी पर तंज कसता है तो वो तान ऐसे लिखाएगा। एक लफ्ज है काश, बड़ी काफ और अलिफ शीन से। इसके मतलब होते हैं फांक के। और एक होता है काश, कलिमा हसरत, काश कि हम पढ़ लेते, काश कि हम मेहनत कर लेते, काश कि मेरा रिजल्ट हो जाता, तो ये वाला काश, है ना। चलिए उसके बाद साथियों एक लफ्ज है लाल। लाल के मतलब होते हैं सुर्ख यानी रेड कलर। और एक होता है लाल, लाम ऐन लाम के साथ। लाल के मतलब होते हैं कीमती पत्थर, ठीक है ना। कसरत से के साथ, कसरत के माने होते हैं ज्यादती। और अगर यही लिखा है कसरत सीन के साथ, तो इसके माने होते हैं वर्जिश। सुबह सुबह हमको कसरत करनी चाहिए, कसरत करनी चाहिए, ये सीन से। और इतनी कसरत हो गई है, ज्यादती हो गई है। गुजारिश साथियों ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है छोड़ देना। और अगर जे के साथ हो गुजारिश, तो इसका मतलब होता है अर्ज करना, अर्ज करना, गुजारिश इसका माना होता है अर्ज करना। तो ये साथियों एक छोटा सा चैप्टर था मुतशाबिहुस सौत। मैं आपको क्लियर कर दूं साथियों कि अभी जो मेन चैप्टर है इल्मे उरूज, इल्मे बलागत, लगभग उसका 10 चैप्टर के करीब हम आपको पढ़ाएंगे। वो सारे के सारे अभी बाकी है, आप क्लास को मत छोड़िएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू साथियों। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।